हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, कल के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 तक बता दिया था, क्लास 11वीं का मैथ। आज बच्चों हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे बच्चों। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। बच्चों, हमने थ्योरी क्लास में बताया था कि ए बराबर बी यानी इक्वल सेट में हमने बताया था कि इक्वल सेट में होता है कि अवयवों की संख्या और अवयव दोनों बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर कोई एक सेट दिया है, अगर एक सेट में दिया है ए बी सी और दूसरे में दिया है दूसरे में बी सी ए, यानी कि दोनों में 3 अवयव इसमें भी है 3 अवयव उसमें भी है और जो अवयव इसमें है उसमें भी वही है, तो वही होगा इक्वल सेट। अगर ये दोनों शर्त उसमें नहीं होगा तो वो इक्वल सेट नहीं होगा। तो बच्चों, चौथा के पहला सवाल में हम लोग देखते हैं कि सेट ए बराबर ए बी सी डी, यानी 4 एलिमेंट इसमें दिया है और बी में दिया है डी सी बी ए। तो क्या बच्चों ये ए बराबर बी होगा? तो पहले हम देखेंगे बच्चों क्या अवयव की संख्या बराबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट पहले देखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें बराबर है? तो बच्चों इसमें देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर है 1 2 3 4, 4 गो है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी देखेंगे बच्चों, तो इसमें भी 1 2 3 4, 4 गो है। अब बच्चों देखेंगे कि जो अवयव इसमें है क्या वही अवयव इसमें भी है या नहीं। अगर जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें होगा तभी ये बच्चों ए बराबर बी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बच्चों हम ए देखते हैं, ए यहाँ पर है तो ए यहाँ पर भी है। बी देखते हैं बच्चों, बी है इसमें तो बी यहाँ पर भी है। सी देखते हैं तो सी यहाँ पर भी है। डी देखते हैं तो डी है। यानी कि बच्चों इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि अवयवों की संख्या और अवयव दोनों बराबर हो गया, इसलिए बच्चों ए इक्वल टू बी ए हो जाएगा। ए इक्वल टू बी ए हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों हम चौथा का दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों अब दूसरा प्रश्न में दिया है सेट ए इक्वल टू दिया है 4 8 12 16 और इसमें दिया है 8 4 16 18। पहले सबसे पहले हम बताए हैं बच्चों कि पहले देखेंगे कि सेट ए में एलिमेंट की संख्या कितना है। तो बोलोगे सर 1 2 3 4, 4 गो है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिख देंगे बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या गया है तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 गो है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो मिल गया बच्चों। अब देखेंगे एलिमेंट क्या बराबर है, यानी अवयव इसमें जो है उसमें है 4 देखेंगे है इसमें तो 4 है, ठीक है। 8 है तो 8 है। 12 है क्या, 12 देखेंगे बच्चों तो 12 नहीं है। अगर एक भी अवयव नहीं मिला तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी नहीं होगा। वो दोनों शर्त लागू होना चाहिए कि अवयव और अवयव की संख्या दोनों होगा बराबर, तब ये बच्चों ए इक्वल टू बी होगा। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी है। चलो बच्चों अब तीसरा सवाल में देखते हैं। बच्चों अब तीसरा सवाल में देखते हैं। तीसरा सवाल में कह रहा है सेट ए में दिया है बच्चों 2 4 6 8 10 और सेट बी में एक बोला है कि x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x जो है तो 10 से छोटा है या 10 के बराबर है। तो बच्चों इसमें तो एलिमेंट जो है सो इसमें तो एलिमेंट बच्चों 2 4 6 8 और 10 है। इसको बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म से पहले रोस्टर में ले आते हैं, क्या क्या एलिमेंट है इसमें वो देख लेते हैं। इसमें सेट बी में बच्चों हो जाएगा, कह रहा है कि सम धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए और वो भी बता रहा है कि और 2 से विभाजित होना चाहिए। सम मतलब 2 से विभाजित भी होना चाहिए और 10 के बराबर या 10 से छोटा। तो क्या बच्चों 2 4 6 8 और 10 भी लिख सकते हैं इसमें। अब देखेंगे बच्चों इसमें अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है तो 1 2 3 4 5 गो है तो 5 गो लिख दिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बराबर 1 2 3 4 5 गो है तो 5 गो लिख दिए। अब देखेंगे बच्चों एलिमेंट बराबर है कि नहीं या अवयव बराबर है कि नहीं। 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 4 है तो 4 है, 6 है तो 6 है, 8 तो 8 भी है, 10 तो 10 भी है। यानी कि बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट और अवयव भी बराबर हो गया। यानी कि एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट भी वही है, सेम टू सेम। तो इसको कह सकते हैं बच्चों कि ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या चौथा पर चलते हैं। बच्चों अब चौथा सवाल में बता रहा है बच्चों कि सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। 10 का गुणज का मतलब होता है बच्चों 10 का पहाड़ा। और बी इक्वल टू बता रहा है कि 10 15 20 25 30
तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है बच्चों। पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं कि इसमें अवयव कौन कौन है, उसके बाद हमको बनाने में आसानी होगा। तो ए इक्वल टू बच्चों 10 का गुणज में आ जाएगा बच्चों 10, 20, 30, 40, 50 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जाएगा बच्चों। क्योंकि 10 का गुणज बहुत दूर तक जाएगा, उसका हमको अभी पता नहीं है। 10 का इन्फिनिटी तक इसलिए जाएगा क्योंकि 10, 20, 30, 40, 50 जो 10 से लग जाएगा पहाड़ा में वो सब चला जाएगा। उसके बाद बी में बच्चों, बी में तो दिया हुआ ही 10, 15, 20, 25, 30। इसमें भी देखो बच्चों, इसमें भी एलिमेंट का संख्या हमको पता नहीं है, ये भी इन्फिनिटी तक गया है, और इसमें भी पता नहीं है, ये भी इन्फिनिटी तक गया है। लेकिन बच्चों हम एलिमेंट मिला लेते हैं, क्या एलिमेंट हमारा जो है तो एलिमेंट इसमें मिला हुआ है कि नहीं। तो 10 देखेंगे तो 10 है तो ठीक है, लेकिन यहाँ 20 है बच्चों, यहाँ 15 भी घुसा दिया है। अब बताओ बच्चों 15 कभी भी 10 के गुणज में आएगा तो नहीं आएगा बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी। इस तरह से बच्चों हमारा चौथा सवाल खत्म हो गया। अब बच्चों पाँचवा पर चलते हैं। बच्चों अब पाँचवा सवाल में देखो क्या कर रहा है, बोल रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। वही बात बोल रहा है बच्चों कि क्या ए इक्वल टू बी है, इसमें कारण भी बताने के लिए बोल रहा है बच्चों। तो आओ देखते हैं। ए में तो बच्चों एलिमेंट दिया है 2, 3, और बी में बच्चों एक समीकरण के रूप में दिया है x समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। तो इस समीकरण को पहले हल करके निकाल लेंगे कि बच्चों की क्या क्या मान इसमें आता है। तो देखते हैं बच्चों इसके x² + 5x + 6 = 0। इसमें बच्चों पहले ये गुणनखंड है, इसको निकालते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आएगा। उसको इस तरह से तोड़ेंगे कि इसको जोड़ने के बाद पिछला यानी कि 5x होना चाहिए, और घटाने के गुना करने के बाद 6x² आ जाना चाहिए। तो क्या बच्चों इसको इस तरह से तो लिख सकते हैं 6x² + 3x + 2x + 6 = 0। देखो बच्चों 3x और 2x, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 5x मिल जाता है, और वही 3x और 2x को गुना करते हैं तो हमको 6x² मिल जाता है, यानी 3 दूना 6, x को x से गुना करेंगे x²। तो इस तरह से टूट गया। अब बच्चों इसमें देखो कॉमन, ये दोनों में कॉमन ले लो, तो x कॉमन लेंगे बच्चों, इसमें तो x + 3 बचेगा, अब प्लस है। उसके बाद 2 कॉमन लेंगे तो इसमें भी x + 3 बचेगा बच्चों, उसके बाद 0। उसके बाद बच्चों x + 2 × x + 3 = 0 हो जाएगा। अब ये दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो x + 2 बराबर अगर हम 0 करते हैं बच्चों तो x बराबर -2 आता है, और x + 3 बराबर 0 करते हैं बच्चों तो x बराबर -3 आता है। अब हम देखते हैं बच्चों x का इसमें भी 2 मान आ गया, यानी कि बी सेट बी में ये -2 और -3 आ गया। अब यहाँ पर बच्चों देखो क्या ये इसके बराबर है, क्या इसमें जो एलिमेंट है क्या इसमें है, तो बच्चों नहीं है। वही बात है, अवयव का संख्या बराबर है लेकिन अवयव बराबर नहीं है। इसमें 2 है, इसमें -2 है, इसमें 3 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बराबर भी 2। लेकिन बच्चों यहाँ पर अवयव बराबर नहीं होने के कारण ये हमारा ए नॉट इक्वल टू बी होगा, ए नॉट इक्वल टू बी होगा बच्चों। इसके बाद हम प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं बच्चों। अब प्रश्न संख्या 5 का दूसरा में कह रहा है कि सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, और बी में कह रहा है वाई सच दैट वाई शब्द ओल का एक अक्षर है। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसको पहले हम रोस्टर रूप में लिख लेते हैं बच्चों, तब हमको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या एलिमेंट है। तो सेट ए इक्वल टू बच्चों एक्स सच दैट फॉलो का एक अक्षर है बोल रहा है, तो इसको लिखेंगे तो एफ पहले आएगा बच्चों, उसके बाद ओ आएगा, तब एल आएगा। 2 एल है बच्चों इसलिए हम एक ही एल लेंगे, फिर ओ लिख दिए है नहीं लेंगे, उसके बाद डब्लू ले लेंगे। फिर बी में देखेंगे बच्चों, बी में डब्लू है, उसके बाद ओ है, उसके बाद एल है, उसके बाद एफ है, यानी एक ही बात दिया है। तो डब्लू ओ एल एफ लिख लिए। अब बच्चों देखते हैं क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है 1 2 3 4, 4 गो है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है बच्चों, तो 1 2 3 4, ये भी 4 गो है। अब बच्चों हम मिलाते हैं क्या एलिमेंट मिला हुआ है कि नहीं। एफ इसमें है तो एफ है इसमें, यहाँ है, ओ है, ओ भी है।
एल है तो एल भी है, डब्लू है डब्लू भी है। यानी कि बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट भी मिल गया और एलिमेंट भी मिल गया कि एलिमेंट बराबर है। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं, इसलिए सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। चलो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। बच्चों अब हम प्रश्न संख्या 6 पर आ गए। बच्चों इसमें कह रहा है दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। वही बात बता रहा है इसमें भी बच्चों, इक्वल सेट हमको चुनना है। इक्वल सेट मतलब वही जिसमें एलिमेंट का संख्या भी बराबर होगा और एलिमेंट भी बराबर होगा। देख लेते हैं क्या बच्चों, ए देखते हैं 2 4 6 8, 2 4 और 8 और 12। क्या इसमें ए किसी के बराबर है कि जिसमें 2 4 और 8 12 है? तो इसमें क्या है, 4 आया 8 आया 12 आया, नहीं है, 3 1 नहीं है। इसका मतलब बच्चों ए किसी के बराबर नहीं है। क्या बी बराबर है किसी के? 1 2 3 4, बी में 1 2 3 4 है, तो सी में नहीं है। डी में बच्चों 3 बच्चों बी और डी को देखते हैं बच्चों। बी में क्या, बी में 1 2 3 और 4 है बच्चों, और डी में देखते हैं तो इसमें 3 1 4 2 है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों देखो 1 2 3 4 यानी 4 गो एलिमेंट इसमें भी है, 4 गो इसमें भी है। और एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी बराबर बच्चों, डी बराबर भी 4 है। और अवयव मिला करके देखे बच्चों तो अवयव भी मिल गया। इस तरह से कह सकते हैं कि हम बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। पहला तो बी इज इक्वल टू डी हमको मिल गया बच्चों। उसके बाद हम सी देखते हैं। क्या 4 8 12 14 कोई और ऐसा है समुच्चय जिसमें ये सब एलिमेंट है? नहीं है। डी तो मिले हैं। ई देखते हैं बच्चों, -1 और 1 क्या है किसी में? -1, हाँ। जी में देखते हैं बच्चों। ई में जब देखेंगे ये तो पहला का मिल गया बी इज इक्वल टू डी में। अब दूसरा हमको मिल गया है बच्चों, ई में एलिमेंट है -1 और 1। और बच्चों जी में एलिमेंट है, जी में एलिमेंट है 1 और -1। बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई 1 2 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी इसमें भी बच्चों 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाने के बाद बच्चों उसमें एलिमेंट भी मिलाएंगे। क्या एलिमेंट मिला है? -1 इसमें है बच्चों तो -1 इसमें भी है, 1 इसमें है तो 1 इसमें भी है। इस तरह से कह सकते हैं बच्चों कि ई इज इक्वल टू जी, यानी कि ई और जी क्या है, समान समुच्चय है। वही बोल रहा है समान समुच्चय का चयन करने के लिए। उसके बाद बच्चों देखते हैं एफ में 0 ए क्या है किसी में? 0 1 मिल गया, ए नहीं है बच्चों। जी में जी तो अभी मिलवे किया है इसे, एच किसी से। तब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में बी इज इक्वल टू डी मिला और सेकेंड में हमको ई इज इक्वल टू जी मिला। इस तरह से बच्चों आपका 1.2 का क्वेश्चन आंसर पूरा ख़त्म हो गया। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। बच्चों यदि आप हमारा वीडियो देखते हैं और आपको समझ आता है तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें हमारा मनोबल बढ़ाता है। धन्यवाद बच्चों। 1 2 3 कहीं